जो अमेरिकन प्रेस है ना, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जो 9 दिसंबर की मीटिंग का बाइकआउट है, उसने ये टेबल टर्न, जमहूरियत वाली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, उसने ये टेबल टर्न, अमेरिकन प्रेस इस वक्त ये कह रहा है। अच्छा, देखिए, पहला जो काम था ना, जिसके ऊपर था पाकिस्तान रोल इन तालिबान सरप्राइजिंग विक्ट्री। तालिबान की इतनी अचानक जो फतह है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, इसके प्रोब के ऊपर एक्ट बना था 2021 का एक्ट जो था। अब ये 2021 की सिक्योरिटी पॉलिसी आई, इससे पहले एक बहुत बड़ी डिस्कशन शुरू हुई थी अमेरिका के अंदर कि वी कांट लीव पाकिस्तान, होना क्या है। उस्मान साहब, पाकिस्तान जो है ना, मैं आज ज़ाहिर बात है कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ द डिसीजन एंड अ मेजर डिसीजन। और मेजर डिसीजन ये है कि आपने किस तरफ जाना है। अगर आप तो अमेरिका के साथ रहते हैं और आप अमेरिका के साथ वर्थ नेगोशिएट करते हैं, जैसे टर्की ने किया, जैसे मिस्र ने किया, फिर तो आपके रहने का फ़ायदा है। यानी वर्थ नेगोशिएशन ये है कि आप अपने सारे डेट जो हैं ख़त्म करवाएं और उसके बाद आगे चलें। आपको पता है कि टर्की ने कितने अपने डेट खत्म करवाए थे, और आज अर्दगान जो थे, ऐसे तो नहीं टर्की जो है जिसको मर्दे बीमार कहते थे और डेट खत्म करवा दी। इजिप्ट ने अपने डेट खत्म करवाए। ये अलग बात है कि इजिप्ट में करप्शन इतनी ज़्यादा है, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज, कि वो $2 बिलियन सालाना नहर सुएज के आते हैं, तब भी तरक्की नहीं कर सका उसके बाद। जैसा पनामा जो है, उसके भी $1 बिलियन आता है पनामा कनाल का, वो तब भी तरक्की नहीं कर सका। हर चीज़ हम कहते हैं हम सीपैक से तरक्की कर देंगे। सही। तो असल मसला ये है कि अगर पाकिस्तान नेगोशिएट करता है, क्योंकि इस वक्त हालत ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान $1 भी कर्जे के तौर पे स्टेट बैंक से नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने IMF ने कह दिया, ताला लगा दिया किस्म का, कि पहले वो पैसे पूरे करो साल के जो आपने लोगों की किस्त अदा करनी है, और फिर उसके बाद खर्चा करो। ये नहीं हो सकता कि तुम 4 नवाले भी खाओ, उस पर भी खर्चा करो, बच्चों की बीमारी पे भी खर्चा कर लो, बाकी चीज़ों पर, और कर्जा जो कहो जी यार इतने रह गए ये तुम कर्जे मेरे, ना, पहले कर्जा अदा होगा। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट, या तो अब अगला स्टेप ये होगा कि IMF और वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान को कुछ अरसे के लिए, जैसे ब्राज़ील को उन्होंने किया था कि आप 15 साल के लिए डेट आपको ना दें। ब्राज़ील के साथ हुआ था कि ब्राज़ील को उन्होंने बुला लिया और ब्राज़ील को उन्होंने कहा कि आपके ऊपर $120 अरब जो है कर्जा, हमारे पास 116, 110, 11 के करीब है। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा कि अमेज़ॉन का जो जंगल है ना जी, इसको मैं काटूंगा, इसकी लकड़ी बेचूंगा, तो आपका कर्जा अदा कर दूंगा। तो इन्होंने कहा कि ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है इससे ऑक्सीजन लेती है। उसने कहा अच्छा, देन पे द रेंट ऑफ द ऑक्सीजन विच यू आर गेटिंग। अच्छा, उसका तुम किराया तो दो जो तुम ऑक्सीजन। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम 15-16 साल के लिए तुम रेफर कर दो इसको, वो कर्जा ना, जब तुम इकॉनमी ठीक हो। आप अंदाजा करें कि इस वक्त ब्राज़ील की इकॉनमी इस तरह की हो गई शहबाज के ज़माने से पहले जो वेनेजुएला के साथ मिलकर जब उन्होंने किया कि वो ओवर शेडो करने लगी थी अमेरिकन इकॉनमी, तब उन्होंने दोबारा वहाँ गंद शुरू किया और सब कुछ किया, कोई आगे तो नहीं बढ़ने देते। तो अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक और दोस्ती जो है, अगर तो ये डील है, लेकिन एक बात फिर इसमें ख़तरा है कि अमेरिका जब चाहेगा आपको फिर शिकंजा खींच देगा। कि 3 वजूहात से हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, खा कुछ हो जाए। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इतना फैला हुआ है और इतना जो है जिसे कहते हैं उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता कि अगर हम पाकिस्तान से निकल गए तो पाकिस्तान उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर सकता है, किसी को बेच सकता है, आ सकता है, ला सकता है, हमारी विजिलेंस ख़त्म हो जाएगी जो हम पाकिस्तान के अंदर रह के करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक आर्मी इस किस्म की है कि वो न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं मसले पैदा कर सकते हैं। इतना वो पाकिस्तान, बाकायदा उसके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तानी ISI से डरता है, नहीं आर्मी के बारे में आर्मी लिखते हैं। ISI आर्मी के बगैर तो कुछ नहीं है ना। लेकिन ना ISI जो है वो बेसिकली चंद लोग कर, लेकिन बाकी लॉजिस्टिक। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका चला जाता है और इस वक्त जितनी भी प्रॉक्सीज जो है अमेरिका के खिलाफ चल रही हैं, वो पाकिस्तान अगर उनको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दे, इतना सा ईरान है ना, ईरान से अमेरिका निकला है तो 12 प्रॉक्सीज ईरान की चल रही हैं और अमेरिका को जो है जिसे कहते हैं नाक तो चने चबा रहे हैं, जहाँ भी चाहते हैं कॉपरेट करना करते रहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात उसने कहा था कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि आज हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हम खित्ते से निकल जाएंगे। फिर होगा ये कि क्रीमिया से लेके बीजिंग के शंघाई एयरपोर्ट तक हमारा पीछे स्टेशन को नहीं रहेगा। जो इंडिया है वो बेसिकली नीचे है,
इंडिया का जो बेसिकली ऊपर का जो हिस्सा है ना, जो नॉर्थ का हिस्सा है, वो हिमालयस का हिस्सा है। मतलब नेपाल का इलाका हो गया, नैनीताल का इलाका होगा, सारा कुछ इलाका। जो खिता जो ऊपर का वो खिता है ना, कि जो यूरोप के साथ कंसाइड करता है, वो इंडिया बेसिकली अफ्रीका के उसमें पैरेलल में आता है। दायरे हिंद भी वही है, वहीं सारा कुछ वहीं है। वो जैसे कहते हैं ना, मैंने आप याद होगा, उसने रास उम्मीद का चक्कर काट कर, वो बेटे केप ऑफ गुड होप कहते हैं उसको, वो बेसिकली अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के नीचे में, तो वो उसी के साथ पैरेलल में आते हैं। अफ्रीका फिर आगे जाके लैटिन अमेरिका के पैरेलल। ये जो पैरेलल ये इलाका है ना, उसमें से पाकिस्तान की जो टुकड़ा है, इसमें से अगर निकल गए अमेरिका तो क्या, एक तो ये हो सही। अब उन्होंने ये कहा है, अमेरिकन प्रेस कहता है कि 9 दिसंबर में अमेरिका ने पहली एफर्ट की थी पाकिस्तान को लूप में लाने के लिए। सही है कि आप आए, हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, आपको बुला रहे हैं। आप देखें, उनके दोस्तों को नहीं बुलाया उन्होंने, बड़े बड़े दोस्तों, सऊदी अरब को नहीं बुलाया उन्होंने, यूएई को नहीं बुलाया, कतर को नहीं बुलाया, कितने बड़े बड़े काम किए। तो ये बर्दगान को नहीं बुलाया उन्होंने, पाकिस्तान को, जिसके बारे में हमेशा वो कहते थे कि ये डेमोक्रेसी का फ्रजाइल है, ये है, वो है, इनके यहाँ ऑटोक्रेटिक रूल है। इमरान खान की डेमोक्रेसी उन्होंने मान ली कि वाकई डेमोक्रेसी है। सर यूक्रेन की मान लेते हैं तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? यूक्रेन में मतलब देखे ना, यूक्रेन में एक क्राउड उठता है, आगे कब्जा करता है, वो मान लेते हैं। आइसलैंड में एक क्राउड उठता है, आगे कब्जा करता है, वो मान लेते हैं। जिधर मानना होता है मान लेते हैं, जिधर नहीं मानना होता नहीं मानना चाहते। जिधर मुर्सी की नहीं मानी थी ना, नहीं मानी, खत्म बात। तो उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है, ये सरप्राइजिंग रोल, सरप्राइजिंग विक्ट्री, इसके बारे में उन्होंने कहा कि खत्म। दूसरा, उन्होंने बाकी जो कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम खत्म करके इन एंड अराउंड अफगानिस्तान का शामिल कर लिया कि जो भी हम उसका ठीक है। और सबसे बड़ा जो है कि लास्ट वर्किंग पाकिस्तान केम अर्लियर व्हेन दिस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइटेड इस्लामाबाद टू इट्स फर्स्ट एवर डेमोक्रेसी समिट हेल्ड इन वाशिंगटन। कि उनकी जिंदगी भर की पहली डेमोक्रेसी समिट थी जिसमें उनको इन्वाइट किया गया था। और पाकिस्तान के आप अंदाजा करें मुकाबले में उन्होंने बांग्लादेश, जिसको बहुत वो कहते थे इकोनॉमिक बूम है, वहाँ फौज नहीं आती थी, बांग्लादेश को नहीं बुलाया था। और खास तौर पे कहीं पाकिस्तान नाराज ना हो जाए, सारे हमारे जैसे कहते हैं ना नखरे उठाए, सब कुछ किया। और आज सूरत हाल यह है कि उन्होंने एक्ट है। चाइना के साथ आपका क्या है, अभी 9 गिरफ्तार फड़कता है तय दाम। अभी चीन ने अभी अपना कोई इस तरह का ताल्लुक रिश्ता बनाया नहीं किसी से। उसने कोई इस तरह का, ना उसके पास IMF है, ना उसके पास वर्ल्ड बैंक है, ना उसका अपना बैंक है। चाइना बराह रास्त ताल्लुक रखता है, ना उसके कोई करेंसी का कोई लेवल है। तो फिर तो या तो आप फिर कट के फिर चीन के होके रह जाएंगे। अगर होके रहना चाहते हैं और वाकई चाहते हैं कि वैसा हो जैसे नॉर्थ कोरिया है या एक दो, फिर तो आप चल जाएंगे। फिर वो चाइना आपकी वो भी दे देगा, डेट भी उतार देगा, सारा कुछ। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिसीजन मुझे नहीं लगता, लेकिन हमारे खान साहब तो कह चुके हैं कि हम तो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो खुल के कह चुके हैं ना सर, जंग में किसी का फरीक बनेंगे ना किसी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। वो अमेरिका से भी बराबरी के बहुत पुरानी कहावत है कि एक चमगादड़, तो वो रात को जागती थी और दिन को सोती थी। तो 2 जंगल में जंग शुरू हो गई। जंग में शांग हुई तो सुबह के वक्त उनके साथ खड़ी हो जाती थी, तो रात को तो उसके साथ हो जाती थी। तो जिस वक्त दोनों की आपस में जंग खत्म हो गई और सुलह हो गई, तो उन्होंने कहा वो चमगादड़ किधर है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा उन्होंने बैकग्राउंड में, खबरदार तुमने अब बाहर नहीं निकलना। तो एक बात तय है, आपको किसी एक तरफ होना पड़ेगा। जो नॉन अलाइड मूवमेंट में यूगोस्लाविया, इंडिया थे, वो रूस के परड़े में थे। ये क्यों नहीं खान साहब समझते? ये दुनिया जो है ये बाइपोलर बन चुकी है अब इस